Amol Upadhyay. Students, as you know that we have completed the first part of comparing quantities, in which we have saw that how to solve the cost price and selling price of the problems. Okay. Now exercise video, that is exercise 8.1, we are now going to discuss. Okay. Let's start. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है किसका, स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो इसमें हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। पहले समझिए रेशियो होता क्या है। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज। क्या होता है, रेशियो जो होता है बेटा वो कंपैरिजन होता है, ठीक है। सपोज करो आपके मार्क्स कितने आ गए, 10 आ गए, किसी के 20 आ गए, तो दोनों के मार्क्स ही है ना, तो दोनों को कंपेयर जब करोगे तो उसे रेशियो कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकता कि तुम्हारे 10 मार्क्स आए, उनके 15 केजी गेहूं है, अब मार्क्स का गेहूं से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये रेशियो नहीं होगा। जब कभी भी हम लोग सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं तब हम लोग का रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, साइकिल की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और स्कूटर की स्पीड कितनी है बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या है बेटा, सिमिलर है, स्पीड की बात कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो पहले का सॉल्यूशन है ए का, ठीक है, क्या होगा बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर, दोनों यूनिट कट जाएंगी और इसको कट करोगे तो ये 1 और ये 2, और ये बीच का जो साइन होता है इसको रेशियो कहा जाता है, 1:2। क्या आ जाएगा बेटा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है बेटा, 50 पैसे है और 5 रुपीज है तो दोनों पैसे ही, मनी ही है, लेकिन एक पैसे में है और एक रुपीज में है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, एक ही यूनिट में चेंज कर लेंगे, या तो इसको पैसे में कर लो या तो इसको रुपीज में कर लो, दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, कोई पैसे और कोई रुपए में नहीं होगा। अगर ये पैसे है तो उसे भी पैसा कर लो, अगर वो रुपया है तो इसे भी रुपया, दोनों कर सकते हो। हम क्या करेंगे कि रुपीज को बदल देते हैं किसमें, पैसे में, ठीक है। तो बी वाले का, सी वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। हमें पता है बेटा कि 1 रुपीज में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में कितना होगा, 500 पैसे, ठीक है। अब ये भी मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, पैसे में हो गया, और ये भी मेरे पास पैसे में था, ठीक है। तो कितना, 50/500 कट करोगे तो आएगा 1:10, कितना आ जाएगा बेटा, 1:10 आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज, हमें क्या करना है, रेशियो को परसेंटेज में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ध्यान रखो, रेशियो क्या होता है बेटा, कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है, ठीक है। अगर ये 3:4 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये अपने आप में 3/4 लिखा है, ठीक है। अगर ये 2:3 लिखा है, इसका मतलब क्या, ये 2/3 लिखा हुआ है। अब एक रेशियो से किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में, रेशियो से किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज बनाना तो जानते हैं, क्या करते हैं बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप इधर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 25, और ये आ जाएगा 75%, ठीक है। इधर इसको कट तो करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 200/6, यानी 66.66%, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो 3 2 ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? 72% ऑफ 25 students are good in mathematics. Good in mathematics. How many are not good in mathematics? How many are not good in मैथमेटिक्स? ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72% ऑफ 25, ठीक है, स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, मतलब 25 बच्चों में से 72% मैथ्स में अच्छे हैं। ठीक है, तो बताइए कि कितने बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं है। ठीक है, तो जो आपका ये वर्ड दिया गया है इसको बस हम लेके चलेंगे और आपका सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। क्या बोल रहा है? 72% ऑफ 25, ठीक है, तो 72% की साइन अगर हटती है तो बेटा नीचे क्या आ जाता है? 100। अगर ये परसेंट की साइन को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक, ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और कितना है? 25 है। ठीक, अब कट करना तो आता ही होगा, कट करो इसको डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 4, और इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18, यानी 18 बच्चे, 18 स्टूडेंट्स क्या है? आर गुड इन मैथमेटिक्स। गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, 18 स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स है। टोटल कितने हैं? 25, ठीक है, तो 25 में से अगर आप 18 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7, एंड 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 स्टूडेंट। आपसे यही पूछा भी है, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा, इतने अच्छे थे बेटा, ठीक है, तो हमने अच्छे वालों को निकाल लिया। टोटल कितने थे? 18, और टोटल में से 25 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7, और ये अच्छे नहीं थे मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है? अ फुटबॉल टीम on 10 matches won 10 matches out of total number matches they played। ठीक है, if their win percentage was 40, then how many matches did they play in all?
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम है बेटा जो कि 10 मैचेस जीती है, क्या की है, 10 मैचेस जीती है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मैचेस दे प्लेड। तो जितने भी मैचेस उन्होंने खेला है उसमें से उन्होंने 10 मैच को जीता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ देयर विन परसेंटेज, उनका विन परसेंटेज कितना है जीतने का, वो है 40, यानी 40% मैच उन्होंने जीता है। ठीक है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, यानी टोटल मैच कितनी खेली है टीम ने। ध्यान से समझो, 10 मैच वो जीती है, कितना खेली है पता नहीं, लेकिन उनका परसेंटेज है 40। कितना परसेंट है बेटा, 40। ठीक है, चलो लेट टोटल मैचेस प्लेड बाय टीम, कितना बेटा, x है। ठीक है, अगर वो टोटल मैच कितना खेली है, x खेली है, तो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ विनिंग। ठीक है बेटा, तो 10 मैच जीती है वो, 10 कितना की है, वो जीत गई है, टोटल खेली कितना है वो कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, हम पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद फ्रैक्शन से क्या करेंगे, परसेंटेज हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 10 मैच वो जीती है बेटा, कितने खेली है हमें नहीं पता, x खेली है। ठीक है, लेकिन इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बोलता है कि 40% आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 40% आ रहा है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये देखो 10 और 100 आपस में क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, नीचे हो जाएगा x इंटू इक्वल्स टू 40। ठीक है, x को उधर भेजो, 40 को इधर भेज दीजिए। x को जब आप उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, 1000/40, कट करोगे तो आएगा 25। यानी कितनी मैचेस टोटल खेली है बेटा, टोटल मैचेस खेले गए हैं 25, जिसमें कि उन्होंने 10 मैच क्या किया है, जीता है। ठीक है, तो हमें यही निकालना भी था, क्या निकालना था, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, यानी टोटल वो कितना मैचेस खेली है, 25 मैचेस खेली है, x की वैल्यू 25 आई है। ठीक है, और यही उसका क्या बना है, 40% बना है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब 8.2, अब हम बेटा 8.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और इसी के बेस पे आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यही फॉर्मूले लगने हैं, सब कुछ इसी के पैटर्न पे चलना है। ठीक है, तो जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं मैं उनको करा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी क्लास वर्क कॉपी में भी मैं सेंड कर दूंगा PDF, उसमें भी आप देख सकते हो। चलो क्या है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी, एक आदमी है जिसकी सैलरी में 10% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गई है उसकी सैलरी। और इफ इज न्यू सैलरी, अब बढ़कर जो सैलरी हुई है बेटा वो कितनी हो गई है, 1,54,000। पहले कितनी थी बेटा, पहले जितनी भी रही हो, लेकिन उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, 10% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इफ हिज न्यू सैलरी इज इतना, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे प्रॉफिट लॉस को मैंने पढ़ाया था। प्रॉफिट लॉस का क्या पढ़ाया था, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP इक्वल्स टू क्या आता था, SP आता था। SP क्या होता था, बढ़ी हुई प्राइस होती थी जहां तक। ठीक है, प्रॉफिट के केस में तो देखो मैं सेम फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, CP हमें नहीं मालूम, CP तो है भी नहीं, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यानी ओरिजिनल सैलरी हमें नहीं पता है। ठीक है, ओरिजिनल कम ही होगी, न्यू सैलरी बढ़कर इतनी हो गई है। देखो मैं इसी फॉर्मूले पे मैं लगाऊंगा और मेरा आंसर भी आएगा। ठीक है, देखो 100 है बेटा। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट यानी 10% का। ठीक है, तो यहाँ 10 लगा दो, अपॉन क्या है, 100 है, 100 लिख दो। ठीक है, CP हमें नहीं मालूम, CP यानी ओरिजिनल सैलरी नहीं मालूम ना, हम क्या लिख देंगे, x, हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन हमें बढ़ी हुई सैलरी मालूम है, कितनी है, 1,54,000। ठीक है,
ये हमारी बढ़ी हुई सैलरी है, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 110/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 154,000, ठीक है। 0 से 0 को कट कर दो, ठीक है। और जब इसको x को यहीं रखो, 10 को उधर भेजो, 11 को ले जाकर डिवाइड करो, ये हो जाएगा 154,000 इंटू 10/11, ठीक है। जरा 11 से कट किया जाए, कितना होगा? 11 1 जा 11, 4 4 11 4 जा 44, कट गया, कितने जीरो? 3 जीरो 4 जीरो, यानी उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी बेटा? 1,40,000, ठीक है। देखो कुछ भी मैं नया नहीं किया बेटा, जो लेक्चर में मैं पढ़ाया था CPSP में उसी का मैं यूज किया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, अगर यही लॉस बोलता तो मैं कुछ ना करता, यहाँ पे माइनस कर देता। अगर मैं बोलता कि किसी आदमी की सैलरी डिक्रीमेंट हुई है, कम हो गई है, ठीक है, और कम होकर उसकी सैलरी इतनी हो गई है, ठीक, तो बताइए कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी। मैं सेम पैटर्न करता, जहां प्लस किया हूं वहां माइनस कर देता, ठीक है, और आंसर कुछ अलग आता, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ऑन संडे, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? ऑन संडे 845 people went to zoo. ठीक, ऑन मंडे only 169 people went. What is the percentage? What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या कह रहा है कि संडे को 845 पीपल कहाँ गए थे? जू पे गए थे, ठीक, 845 से। लेकिन मंडे को ये रेशियो क्या हो गया बेटा? कम हो गया, ये पहुंच गया 169 पर, ठीक है। कह रहा है कि बताओ कि कितना % पीपल में डिक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, संडे को कितने थे बेटा? 845 पीपल थे, ठीक है। मंडे को कितने हो गए? 169 हो गए, ठीक है। तो डिक्रीज परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, और डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि कितना डिक्रीमेंट हुआ है, पहले कितने थे, ठीक है, अपॉन इंटू 100, ठीक है। तो क्या होगा स्टेटमेंट इसका? डिक्रीज इन नंबर कितना है? 845 माइनस 169, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा? 676 पीपल नहीं गए, ठीक है। ध्यान रखिए, इतने पीपल नहीं पहुंच पाए हैं। पहले दिन कितना था? 845 था, दूसरे दिन 169 हो गया।
मतलब डिक्रीमेंट हुआ है। 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, ठीक है, और 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीमेंट तो इतना ही हुआ है। फॉर्मूले पे आइए, क्या था, डिक्रीज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100, इतना ही तो होता था, ठीक है। तो डिक्रीमेंट कितना हुआ बेटा, 676 का हुआ है ना, 676 का हुआ है। और तो ओरिजिनल नंबर कितना था मेरा, ओरिजिनल नंबर था 1845, ठीक है, और इंटू 100 हुआ है, ठीक है। चलिए कट किया जाए इसको, कट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है। इसको कट करोगे तो ये बेटा 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है, और 24 जा 80% आ जाएगा, ठीक है। यानी 845 से 169 हो गए, मतलब डिक्रीमेंट जो हुआ है बेटा वो कितने का हुआ है, टोटल 80% का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब 80% लोग कम हो गए संडे के मुकाबले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, अ शॉपकीपर बाई ठीक है बेटा, अ शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल फॉर 2400, ठीक है, एंड सेल देम फॉर प्रॉफिट ऑफ 16%, फॉर प्रॉफिट ऑफ 16%, find the selling price of the article, find the selling price of one article, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिए एक बार, एक शॉपकीपर है बेटा, वो कोई आइटम खरीदता है, कोई आर्टिकल कोई चीज खरीदता है, कितनी है 80, टोटल 80 है, जिनका कॉस्ट उसको पड़ता है कितना, ₹2400, मतलब 80 आइटम को खरीदता है तो उसे उतना रुपया पे करना पड़ता है, ठीक। और क्या कह रहा है कि जब हम उसको खरीद के लाते हैं, जब उसे सेल करता है तो उसे प्रॉफिट कितना मिलता है बेटा, 16% का प्रॉफिट मिलता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। चलो देखो, पहले तो हम ये पता करेंगे कि एक आर्टिकल वो कितने में खरीद कर लाया, ठीक। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल वो कितने में खरीद कर लाया, अगर 80 खरीदा है इतने में, ठीक है, तो वन कितने में खरीदेगा, दैट इज 2400 अपॉन 80, कट करोगे बेटा तो आ जाएगा कितना 30, ठीक है। यानी 30 रुपए का वो एक आर्टिकल खरीद कर लाता है। अब कह रहा है कि उसको 16% के प्रॉफिट पे बेच देता है, ध्यान से समझो, 16 रुपीज नहीं है बेटा, 16% है, 16% के वो क्या बेच देता है, प्रॉफिट पे उसको बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, फॉर्मूला बताए थे कल, एसपी इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, यही तो बताया था।
ठीक है, हम इसको लगाते हैं क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट भी हो रहा है, सीपी भी हमें पता चल गया है। ठीक है, चलो तो 100, प्रॉफिट कितना है बेटा 16% का है ना, तो 16 अपॉन 100, सीपी कितना लाए हो 30 लाए हो, इक्वल्स टू एसपी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। जरा देखिए इसको, दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 116 अपॉन 100 इंटू 30, ये हो गया। और कट करेंगे, ये हो जाएगा 34.8 रुपीज, यानी जो आइटम वो 30 रुपए का खरीद कर लाया था उसे जब बेचेगा तो 34.8 रुपीज यानी 34 रुपए 80 पैसे में उसे क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो जाहिर सी बात है बेटा उसको प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 4 रुपए 80 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 8, ठीक है, 4 उसी टाइप उसी पैटर्न पे है तो आप उसको ट्राई करो, हो जाएगा। 8 थोड़ा सा अलग है क्योंकि सेल टैक्स वाले हैं, वैट वाले क्वेश्चन है, इजी होते हैं पर अलग है तो इसलिए मैं सोचा आपको ये बता दूं। ठीक है बेटा, देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ टीबी इज एट रुपीज 13,000, तो टीबी की प्राइस कितनी है बेटा 13,000 रुपए है। द सेल टैक्स चार्ज, उसके ऊपर चार्ज लगता है ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, किस रेट पे लगता है बेटा 12% के रेट पे उसके ऊपर चार्ज लग जाता है। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, यानी विनोद को कितना रुपया पे करना पड़ेगा अगर उसे उस टीवी को खरीदना है। सपोज करो आप कोई एलसीडी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो एलसीडी का जो एमआरपी लिखा रहेगा वो तो चलो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन सेल टैक्स क्या होता है उसी एमआरपी पे लग जाता है। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट है कितना है उसकी 13,000 है, तो उसके ऊपर उसको 12% का टैक्स देना है। ठीक है, चलो हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा, एक ही फॉर्मूला अपने पास क्या है, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिखोगे नहीं लेकिन इसका यूज बराबर करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज तो नहीं होगा, लेकिन चलिए देखिए आपको क्या निकालना है बेटा, विनोद की प्राइस निकालनी है ना। ठीक है, देखो जैसे ही सेल टैक्स का फॉर्मूला आता है तो ये एसपी ना होकर ये क्या हो जाता है बेटा, सॉरी ये एसपी रहता है और यहां पर हो जाता है क्या एमपी, यानी मार्केट प्राइस। ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाता है, ये मार्केट प्राइस हो जाता है। ठीक है, चलो तो 100 रुपीज तो पहले था, कितने रुपए का टैक्स लग गया उसके ऊपर, 12% का टैक्स लग गया, अपॉन में क्या होगा बेटा 100 होगा और इंटू कितना होगा, कितना है मार्केट प्राइस 13,000, ये होगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 112 अपॉन 100 इंटू 13,000। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा डालो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, 13 टू जा कितना होगा, कैरी 2, यानी जो चीज उसको मिलनी थी कितने की बेटा 13,000 की मिलनी थी, अभी उसको कितने मिलेगी 14,560 रुपीज की मिलेगी। ठीक है, चलो तो उसको कितना एक्स्ट्रा रुपया पे करना पड़ा, 1,560 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। अगर इसी की जगह सेल टैक्स की जगह अगर वैट दे देता तो भी आप यही करते, वैट और सेल टैक्स लगभग सेम होते हैं तो इनको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपके पास एक ही फॉर्मूला है बेटा, उस फॉर्मूले को कंटिन्यूअस यूज करते रहिए, आपका हर टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स,
at a sale where the discount given was 20%. ठीक है, if the amount he pay is ₹1600, find the market price. मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए क्या कह रहा है बेटा कि अरुण जो है बेटा वो क्या खरीदता है, पेयर ऑफ स्केट खरीदता है, स्केटिंग वाला। ठीक है, एट अ सेल, किसी सेल पे जो सेल लगी थी, जहां पर उसे कितना डिस्काउंट दिया गया बेटा, 20% का डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक, इफ द अमाउंट ही पे, यानी उसने टोटल कितना रुपया पे किया दुकानदार को, 1600 रुपीज उसने पे किया। ठीक है, फाइंड द एमपी। सपोज करो आप दुकान पे गए, उसने आपको ऑफर कर दिया 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट के बावजूद उसने इतना रुपया पे किया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ कि उसके लेवल पे कितना दाम लिखा था कि उसके ऊपर छूट देकर उसे इतना रुपया पे करना पड़ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, लेट द एमपी बी एक्स। हम क्या मानते हैं, लेट द मार्केट प्राइस बी एक्स। मार्केट प्राइस को हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग कहां पहुंच रहे हैं बेटा, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, फॉर्मूला लिख ही लो, एसपी है, क्या है, डिस्काउंट हो रहा है ना, तो 100 माइनस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, डिस्काउंट अपॉन 100 इनटू क्या होगा, एमपी। ठीक है, एमपी समझ में है, ये आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए यहां पर क्या दिया गया बेटा, डिस्काउंट दिया गया है, एसपी दिया गया है, एमपी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे। एसपी कितना बेटा, 1600 है, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस कितना परसेंट है, 20% अपॉन 100, ये तो हमको एक्स माना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1600 इक्वल्स टू 80 अपॉन 100 इंटू एक्स, यही होगा ना, 0 से 0 काट दो, 0 0 काट दो। ठीक है, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 जाके मल्टीप्लाई करा दो, 4 ले जाके डिवाइड करा दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1600 इंटू 5 अपॉन 4। ठीक है, कट करोगे बेटा 4 टाइम्स आ जाएगा कितना, 400 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, यानी उसके एमआरपी कितना लिखा गया था, 2000 रुपया एमआरपी लिखा गया था, जिसको 20% डिस्काउंट देने के बाद उसने 1600 रुपए में उसको दे दिया। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है बेटा, नोट कर लीजिए इसको, इसी के बेस पे क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका वीडियो सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस का। ठीक है,